हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, स्पेशली आपके लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र से हैं, मतलब जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ से हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि हम भी इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकें। तो मैं उनके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है, एक फास्टेस्ट 50 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, ये आप ये मत सोचिए कि 50 दिन में क्या करेंगे, ठीक है, 50 दिन में आदमी क्या क्या नहीं कर सकता है। मैं पूरे स्ट्रक्चर के साथ, डेली रूटीन के साथ, कौन सा टॉपिक किस दिन करना है, ठीक है, एकदम टाइम टेबल बना के रेडी करके लाया हूँ। बस आपको क्या करना है, डे 1 से लेकर डे 50 तक मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। मैं डेली शाम को 7 PM पर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया करूँगा। मैंने क्या किया है, इसी नाम से फास्टेस्ट 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स का एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, जो कि एकदम फ्री में है। आपको हमारे चैनल JCMR इंग्लिश को सब्सक्राइब करना है और डेली आके शाम 7 बजे आपको एक नई वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको अपना शेड्यूल दिखा दूँ, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। ये देखिए हमारा शेड्यूल क्या है, जिसमें मैंने क्या किया है, 50 डेज़ों को 4 फेज में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। बेसिकली मैं भी जो जब तक सीख रहा था ना, तो मैं भी ऐसे ही सोच रहा था कि कोई ऐसे एकदम से स्ट्रक्चर वे में शेड्यूल करके दे दे, तो पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे मैंने क्या किया है, पहले फेज 1, ठीक है, फेज 1 में हमने क्या लिखा है, बेसिक फाउंडेशन, ठीक है, डे 1 से डे 10 तक हमने लिखा है फेज 1 में, जिसमें हम डे 1 में सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसके बारे में बताएंगे। सेकेंड डेज में हम आप बात करेंगे नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में। और तीसरे दिन हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, पार्ट 1, जिसमें क्या है, इज एम आर के बारे में। ये किसकी होती हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की। और वहीं हम डे 4 में क्या बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पार्ट 2 होगा इसमें। इसमें हम बात करेंगे वाज एंड वर के बारे में, ये होते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एंड डे 5 में हम बात करेंगे हैज़ हैव एंड हैव हैड का, ठीक है, ये क्या होता है, पोसेसन को दर्शाते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, मेरे पास क्या है, मोबाइल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैव अ फ़ोन या आई हैव अ मोबाइल, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं पोसेसन, जिस पर हम अपना अधिकार जताते हैं। वहाँ पर हम हैज़ हैव या हैड का यूज कर लेते हैं, ठीक है। डे 6 में हम आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे डे 6 में, आर्टिकल। एंड डे 7 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एडजेक्टिव्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, किसी का गुण बताने के लिए हमें एडजेक्टिव सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड डे 8 में हम बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, WH क्वेश्चन। एंड डे 9 में हम बात करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग की, जैसे सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, इनको हम फ्रेम करेंगे, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये बताएंगे। उसके बाद हम डे 10 में क्या करेंगे, डे 10 में हम बात करेंगे रिवीजन, ठीक है, जो हमने पूरा डे 1 से 9 तक पढ़ा है, उसको हम डे 10 में क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट में देखिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा फेज 2, जिसमें हमने क्या किया है, मास्टरिंग टेंस, ठीक है, मास्टरिंग टेंसेस किया है डे 11 से डे 25 तक, ठीक है ना। ये वाला जो फेज़ है ना, ये थोड़ा आपको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें हमने डे 11 से डे 12 में क्या रखा है, बेसिकली ये जो फेज़ 2 है ना, इसमें हम क्या करेंगे, टेंस को कवर करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हम इसमें टेंसेस को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे हम डे 11 और 12 में क्या कर लेंगे, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल कह लें या प्रेजेंट इंडिफिनिट कह लें, जो कि ये बहुत बड़ा है और टफ भी है, लेकिन हम इतने आसानी से इसको कवर करेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं, ठीक है, कि ये टफ था। एंड डे 13 14 में हम कवर करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस को, ठीक है। उसके बाद डे 15 16 में हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को। ऐसे ही आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है, बताने में क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा। और ये PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा। एंड ये रहा आगे का फेज़ 3 का, जिसमें हम मॉडल्स वर्ब कनेक्टर्स को कवर करेंगे।
इसके बाद हो जाएगा हमारा डे 4। ठीक है, इसमें ऐसे करके लास्ट में हम आपको बताएंगे, यहाँ से देख लीजिए, सिचुएशनल इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन रूल, इंटरव्यू स्किल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या है, शेड्यूल्ड टाइम टेबल है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो कि आपको अप्लाई भी करना है। ठीक है, सुनना बस नहीं है, लिख के रख लेना है। ओके, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं आपको कर दे रहा हूँ। देखिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद ये रहा, इसका ले लीजिए, इसका भी, ठीक है, एंड ये इसका भी। चलिए हम आज क्या करते हैं, हमारा डे 1 है, तो हम डे 1 में क्या करेंगे। ठीक है, डे 1 में आज हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है ना, चलिए कवर करते हैं क्या है। हम आज देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंसेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। व्हाट इज अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। इंग्लिश में कहें तो सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये क्या होता है, जो सेंटेंस होता है हमारा, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह होता है। ठीक है, ये होता है क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, जो एक कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट अर्थ देता है। ठीक है, वही क्या होता है, सेंटेंस। ठीक है, और जो गोल्डन रूल क्या था हमारा, वो गोल्डन रूल था कि इंग्लिश को फॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम सेंटेंस को ही बना रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं कह दूं, जैसे ये हमारा है कि आई, ठीक है, गोज टू स्कूल। ठीक है, ये लिख दिया, ये ठीक था, क्योंकि ये देखो, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये है, एक है। ठीक है, इनका क्या है, ये ग्रुप है, और इसको हम क्या किए हैं, स्ट्रक्चर वे में रखे हैं। ठीक है, तभी हमारा ये सेंटेंस बनता है। अगर हम इसको करेंगे कैसे, मान के चलिए स्कूल यहाँ पर आप लिख दिए, ठीक है, आई यहाँ लिख दिए, और गोज यहाँ लिख दिए, ये तो क्या हुआ, अनस्ट्रक्चर वे में हो गया। ठीक है, तो गोल्डन रूल इंग्लिश का यही है। ठीक है, गोल्डन रूल इंग्लिश का यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो हिंदी का हमारा था रूल स्ट्रक्चर, वो क्या है, ठीक है, इसमें आता है हमारा सब्जेक्ट तो सेम ही रहता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो बीच में आ जाता है, एंड जो वर्ब होती है वो हमारा लास्ट में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तुम, ठीक है, पढ़ते हो। अब इसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा, यू रीड। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या था, हाँ इसमें वेट अ मिनट, इसमें ऑब्जेक्ट तो हमने लिया ही नहीं। मान चलिए हमने लिया एक एग्जांपल, तुम किताब, ठीक है, पढ़ते हो। तो यहाँ पर अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यू रीड बुक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, तुम सब्जेक्ट है, किताब क्या थी, ये ऑब्जेक्ट थी। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, बाकी जो पढ़ते हो ये वर्ब थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लिश में सब्जेक्ट तो हमारा सेम ही था, लेकिन क्या हुआ है, वेट अ मिनट, इसमें क्या हुआ है, जो वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं एक दूसरे को। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, सेम आया है, और ये क्या हुआ, ये एक दूसरे में एक्सचेंज कर लिए हैं। ये होता है, इनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, और कोई नहीं, सेम है। हम आगे आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये रहा आपका सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर। ठीक है, जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था अभी, कौन सा था, यू गो, ठीक है, टू मार्केट। तो यहाँ पर देखिए यू क्या है, कौन जा रहा है मार्केट, तो यू जा रहा है, तो काम किसके द्वारा हो रहा है, हमारा यू के द्वारा। यू क्या हुआ, इसमें डूअर हुआ। ठीक है, काम करने वाला हुआ। तो जो सेंटेंस में हमारा काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एंड जैसे एग्जांपल आई,
यू, राम, द कैट। इसमें क्या आते हैं देखिए सब्जेक्ट में, बेसिकली नाउन जितने हैं, ठीक है, वो सभी आ जाएंगे। प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन आते हैं इसमें। एंड वर्ब क्या होती है, एक्शन होता है। जैसे इसमें किसका काम हो रहा है, ठीक है, रुकिए थोड़ा सा हम इसको साफ कर दे रहे हैं। हाँ, अब लग रहा है फॉर्मल वे में। देखिए क्या कह रहा है, वर्ब जो होती है द एक्शन होती है, जो काम हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कहे का हो रहा है, जाने का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें गो क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। गो क्या हो जाएगी, अब हमारी वर्ब हो जाएगी। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल में जैसे ईट हो गया, रन हो गया, स्पीक हो गया, इज, एम, आर हो गया, ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, जो हमारे किस में मिलते हैं, टेंसेस में मिलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, द रिसीवर होता है, जिस पर काम हो रहा होता है। अब देखिए यू हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। गो क्या है, ये एक्शन, ठीक है, ये एक्शन, ठीक है, क्या होता है, ये हो रहा है जाने का। एंड किसके ऊपर हो रहा है, मार्केट के ऊपर हो रहा है, मार्केट जाने का काम हो रहा है। यानी यहाँ पर कौन है, रिसीवर कौन होगा हमारा, मार्केट होगा। तो यही हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, काम करने वाला। वर्ब क्या होती है, ठीक है, जो काम हो रहा होता है। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया हो आपको। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल। देखिए हम यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ इनके नीचे लिखना है, ठीक है। मैं एक दो कर दे रहा हूँ हल, अब बाकी आपको करना है। जैसे इसमें आई रीड अ बुक, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसमें क्वेश्चन करें कि डूअर कौन है, काम करने वाला कौन है, आई रीड अ बुक, ठीक है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें क्या है, डूअर कौन हो जाएगा, आई होगा। और जो एक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। एंड जो एक्शन इसमें हो रहा है, किसका हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है, ठीक है, किसका हो रहा है, पढ़ने का एक्शन हो रहा है। तो इसमें रीड क्या हो जाएगी, अपनी वर्ब हो जाएगी। एंड नेक्स्ट जो बचता है अपना बुक, ठीक है, आई रीड अ बुक, तो बुक क्या हो जाएगा हमारा, कि किताब को पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है, किस पर काम हो रहा है, किताब पर हो रहा है, तो किताब हमारी हो जाएगी ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये एग्जाम्पल आपको हल करके कमेंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, अब क्या करते हैं, हमने तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सीख ही लिया है। अब हमें इंग्लिश सीखनी है भाई, तो इंग्लिश के बारे में जानकारी भी तो रखनी होगी, ठीक है ना। अभी आप पढ़ रहे हैं, बताएंगे कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोई पूछ लिया भाई साहब इंग्लिश के बारे में, बता ही ना पाए तो बेइज्जती हो जाएगी ना वहाँ। तो बेइज्जती से बचाने के लिए हमने आपके लिए ये भी लिख दिया है। इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश में कितने वावल होते हैं, 5 होते हैं, सबको पता है। सेमी वावल कितने होते हैं, 2 होते हैं, डब्ल्यू और वाई। एंड जो शेष बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। इनकी संख्या क्या है, 19 है, ठीक है। अब देखिए वावेल और कॉन्सोनेंट में अंतर क्या होता है। वावेल वो होते हैं ना जिनको आप बिना अपने लिप्स के सहारे बोल सकते हैं। जैसे देखिए ए, इसमें आपकी लिप्स की कोई भी मूवमेंट शामिल नहीं है, ठीक है, वो एकदम से शांत है, ठीक है, उसका कोई काम ही नहीं है। जैसे ए हो गया, ई, आई, ओ, ठीक है, यू, मतलब मूवमेंट तो होगा लेकिन जुड़ेंगे नहीं आपस में, ठीक है। ये होते हैं वाबल्स, अदर कॉन्सोनेंट। एंड नेक्स्ट है जो हमारी नॉलेज के लिए है, क्या है, द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कौन है, जेफरी चौसर हैं, ये हैं जेफरी चौसर। एंड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, ये तो लैंग्वेज के हैं, और इंग्लिश ग्रामर के कौन है, लिंडले मुर्रे साहब जी हैं। इतना तो क्लियर हो गया है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत फैक्ट है, आपको काम देगा आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ अभी हमने आपको बता दिया, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हमने क्या सिखाया आपको, कि डे 1 था हमारा, ठीक है, फास्टेस्ट 50 डेज स्पोकन इंग्लिश थी, बेसिक था, हमने आपको पहले शेड्यूल बताया, फिर सेंटेंस के बारे में जानकारी दी, क्या होता है सेंटेंस, हमने यहाँ पर बताया था कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग देता है हमें।
वही क्या होता है, सेंटेंस होता है। और जो इंग्लिश का एकमात्र गोल्डन रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट रखेंगे फिर वर्ब रखेंगे फिर ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर आप ये करिएगा ना, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, कोई भी एक वर्ब उठाइए और एक ऑब्जेक्ट उठाइए, देखिए आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे अभी से। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ दिया था, यहाँ पर आप ऐसे रखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट लीजिए फिर वर्ब रखिए फिर ऑब्जेक्ट लीजिए, देखिए आपकी इंग्लिश आप धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहे हैं आज ही से। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। पहले क्या बोलेंगे आप, सब्जेक्ट, जैसे मान चलिए आप हैं, आपकी मम्मी है, आप कह रहे हैं मैं कहाँ, मैं स्कूल जाता हूँ या जा रहा हूँ, अभी मान चलिए जाता हूँ लिख दिया, तो आई वर्ब हो गई गोज, टू कनेक्टर्स है ना, स्कूल, स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, गोज क्या है, वर्ब है, सब्जेक्ट आई है। यही है कि आप एक सब्जेक्ट उठाइए, एक वर्ब उठाइए और एक ऑब्जेक्ट उठाइए, देखिए आप आज ही से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, शर्म मत कीजिएगा, शर्म करिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने से कीजिए। हमने आपको क्या क्या बताया, सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया, ऑब्जेक्ट बताया, एक होता है हमारा वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जब काम पड़ेगा मैं इसको भी बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, एंड 50 डेज़ के लिए आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। ओके, थैंक यू।